Hello everyone and welcome to the channel. So today in this video I am going to discuss with you about accounting. आज का क्या टॉपिक होने वाला है? आज का टॉपिक होने वाला है अकाउंटिंग के बारे में, इसकी डेफिनेशन क्या होगी और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, इसके बारे में आज का टॉपिक होने वाला है। तो बिफोर वी गोइंग टू द अकाउंटिंग, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एनी एक्टिविटी विच इज़ रिकॉल करा दे रहा हूँ, एनी एक्टिविटी विच इज़ कंसर्न विद अर्निंग ऑफ मनी एंड स्पेंडिंग ऑफ मनी इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसमें एक बिजनेस एक्टिविटी भी थी, उसमें एग्जाम्पल था ट्रेड का, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न वगैरह इंडस्ट्रीज, ये सब जो है वो बिजनेस एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल्स थे। तो हम जब बिजनेस करते हैं या कोई एक्टिविटी बिजनेस की करते हैं तो उसमें हमें बाइंग एंड सेलिंग करनी पड़ती है गुड्स की। ठीक, जब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स करेंगे हम तो उसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट होगा, बिल्कुल होगा भाई। मनी तो हम कर ही इस वजह से रहे हैं तो ताकि मनी जो है हम जनरेट कर सकें। तो हमें क्या चाहिए उसके लिए, एक उसको रिकॉर्ड करने के लिए हमें क्या कहते हैं, एक प्रोसीजर चाहिए। रिकॉर्ड करने के लिए हमने क्या कितना अमाउंट में सेल करी, कितना रेवेन्यू अर्न करा, कितना हमें लॉस हो रहा है, अगर किसी चीज़ में हो रहा है तो हमें क्या चीज़ें ऐसी करनी है जो हमें स्टॉप करनी है, किस चीज़ में हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग। ठीक है, हमें क्या क्यों ज़रूरत पड़ती है, ज़रूरत क्यों हमें अकाउंटिंग की? एक सिस्टमेटिक डेटा के लिए, एक अपने रिकॉर्ड्स को एनालाइज करने के लिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इंटरप्रेट करने के लिए कि हाँ। और पिछले साल की जो हमारे पास एक्टिविटीज़ करी हमने, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स करा है, तो उसमें क्या प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अगर लॉस हुआ है तो हम उसे कैसे प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकें या फिर उसको हम कितने अच्छी तरह इम्प्रूव कर सकें और एफिशिएंटली अपना बिजनेस रन कर सकें और वर्ल्ड में जो है इंडस्ट्री में ग्रोथ कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ता है, अकाउंटिंग की। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग जो है एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। सिस्टमैटिक प्रोसेस मतलब ये एक रैंडम प्रोसेस नहीं है कि जब दिल चाहा हमने कर दिया, चाहिए आप बात नहीं करेंगे हम, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। इसमें कंटिन्यूअस कंसिस्टेंसी चाहिए होती है हमें कि हमें प्रोसेस, हम अकाउंटिंग जो कर रहे हैं वो हमें कोई एक पीरियड के लिए या एक ईयर के लिए कंटिन्यूसली उसे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अकाउंटिंग का सिस्टमैटिक कंटिन्यूस प्रोसेस इन अ प्रॉपर वे। सिस्टमैटिक प्रोसेस क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि ये हम प्रॉपर वे में करते हैं, कि हम एक सिस्टम बनाते हैं कि भाई इस सिस्टम में ये अकाउंटिंग होगी। और आज अगर हमारा बिजनेस डिपार्टमेंटल बिजनेस है तो डिपार्टमेंटल अकाउंट होगी, ब्रांच का बिजनेस है तो ब्रांच अकाउंटिंग होगी। सही है। कॉस्ट, अगर किसी को हमें कॉस्ट करनी है, कॉस्ट प्राइस हमें सिलेक्ट करना है तो उसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग होती है। तो ये आप बाद में पढ़ेंगे बीकॉम वगैरह में, या CMA इंटर में या CA इंटरमीडिएट में। तो इसके बाद अब वो प्रोसेस, आज वो टॉपिक नहीं है। आज का हमें क्या पढ़ना है, अकाउंटिंग के बारे में पढ़ना है। तो अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, क्या आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या करना होता है, मैंने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना होता है, समराइज करना होता है, क्लासीफाई करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है, मेजर करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है। किस चीज़ को आइडेंटिफाई करना होता है यहाँ पे? आइडेंटिफाई किस चीज़ को करना है आखिर हमें? मनी वैल्यूज को। रिकॉर्ड क्या करना है हमें? रिकॉर्डिंग किसी करनी है पे, जर्नल एंट्रीज जो हम करते हैं उसकी रिकॉर्डिंग करनी है कंटिन्यूअस वे में। और यू कैन से समराइज करना है हमें। समराइज क्या करना है हमें? कंसाइज वे में समराइज करना है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को, कितना बाइंग ऑन सेलिंग ऑफ गुड्स हो रहा है, सही है, कितना हम एडवर्टाइज कर रहे हैं, कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, इसको कंसाइज वे में, शॉर्ट वे में डिस्क्राइब करने को क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं हम? अकाउंटिंग। ठीक है, ये तो एक बेसिक आइडिया हो गया। अब अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या होती है? अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन, अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग क्या प्रोवाइड करती है? अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन। क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है? अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, क्या हमारे पास रिसोर्सेज हैं, क्या हमारे पास मनी के इक्विवेलेंट में या कैश इक्विवेलेंट में रिसोर्सेज हैं या स्टॉक है। स्टॉक क्या है हमारे पास, ये कौन प्रोवाइड करता है हमें? अकाउंटिंग। और इसके यूज़ क्या कर सकते हैं हम, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं उसको, वो कहाँ पे बात करते हैं हम? अकाउंटिंग में। और रिजल्ट आफ्टर द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, हमने एक स्टॉक है हमारे पास, कितना स्टॉक है, अवेलेबिलिटी क्या है, उसका यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं या कहाँ कहाँ हमें करने हैं, उसका रिजल्ट क्या हुआ है अभी तक, इतने सालों से हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है या नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ है, उसका रिजल्ट क्या हुआ है रिसोर्सेज का, स्टॉक का, वो वहाँ कहाँ से हमें प्रोवाइड मिलता है, कहाँ से मिलता है हमें? वो मिलता है हमें अकाउंटिंग से, या फिर कहीं से अकाउंटिंग करने से, अकाउंटिंग के रिकॉर्ड बनाने से, मेजर करने से,
हमें क्या कहते हैं, ये सब चीज़ें मिलती हैं। क्या मिलती हैं? रिजल्ट मिलता है, तो प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके यूजेस पता लगता है कि कहाँ कहाँ वो स्टॉक, वो अमाउंट ऑफ रिसोर्स जो है यूज़ हो रही है, इन्वेस्ट हो रही है, और अवेलेबल क्या है हमारे पास, कितने अमाउंट में रिसोर्सेज अवेलेबल है। ठीक है। सो AICPA ये क्या है? एक बॉडी है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग, जो एक अमेरिका में एक सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट की बॉडी है, एक इंस्टीट्यूट है। इसने अकाउंटिंग की एक डेफिनेशन दी है। वो क्या डेफिनेशन दी है? अकाउंटिंग इज द आर्ट। अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है, एक कला है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। इस डेफिनेशन का मतलब बेसिकली यही है कि अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है, रिकॉर्ड करने को, क्लासिफाई करने को, समराइज करने का, इंटरप्रेट करने का और कम्युनिकेट करने का। क्या चीज़ें कम्युनिकेट करने का? वो चीज़ें कम्युनिकेट करने का जो इनकी जिन ट्रांजैक्शन और इवेंट्स का मनी में या मनी के इक्विवेलेंट में इंपॉर्टेंस है। बस इसकी डेफिनेशन की इतना बस मीनिंग है। अब इसका हम क्या देखते हैं? ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं कि अकाउंटिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। तो इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। ये क्या करती है अकाउंटिंग? ये जो है डिसीजन मेकिंग के लिए हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि क्या हम डिसीजन लें। ओनर्स क्या मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी को क्या क्या क्यों हमें डिसीजन लेने हैं। क्रेडिटर्स जो है कंपनी के, इन्वेस्टर्स जो हैं, डेटर हैं, उनको क्या करती है? सर्टेन अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि किस किस तरीके की इंफॉर्मेशन। कॉस्ट प्राइस क्या है किसी प्रोडक्ट की, उस कंपनी के सेल्स प्राइस क्या है, सेल वॉल्यूम क्या है, रिटर्न क्या मिल रहा है उस कंपनी से। तो ये हम कहाँ पता करते हैं? प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग किसको करनी पड़ती है उसमें? मैनेजमेंट को। किसको? मैनेजमेंट को। ठीक है। मैनेजमेंट को क्या कहते हैं? वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, या फिर ओनर्स को प्रोवाइड करती है, क्रेडिटर्स को प्रोवाइड करती है। क्या इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग, किस चीज़ के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है? कॉस्ट प्राइस के, सेल्स प्राइस के, सेल वॉल्यूम के, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। इसमें क्या होता है? सिस्टमैटिकली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन में हम क्या करते हैं? कोई भी एक ट्रांजैक्शन हुआ है उसको हम सिस्टमैटिकली जर्नल एंट्री के थ्रू, लेजर अकाउंट के थ्रू हम जो है वो रिकॉर्ड करते हैं किसी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को जिसकी वैल्यू मनी के टर्म्स में मेजर हो रही है। उन सारे चीज़ों को हम किस में करते हैं? अकाउंटिंग में उसको रिकॉर्ड करते हैं जर्नल एंट्री के थ्रू। ठीक। तीसरा ऑब्जेक्टिव है असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। हमें कोई ट्रांजैक्शन करा, हमने डेबिट करा या फिर परचेज अकाउंट में हमने डेबिट कर दिया, तो उसमें हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है? क्या हमारा क्या कहते हैं एक्सपेंस बढ़ रहा है, या हमारा क्या कहते हैं लॉस हो रहा है हमें, या फिर हमें प्रॉफिट हो रहा है सेल करने के बाद? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हमें प्रोवाइड करना पड़ता है असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन में, कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ किसी भी ट्रांजैक्शन के करने के बाद। टू असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन क्या है किसी बिजनेस की, ये हमें कहाँ पता लगता है? अकाउंटिंग में, कि वो किस हद तक अपने रिसोर्सेज को इंटरप्रेट करके आगे अपना बिजनेस को जो है वो अपना बिजनेस जो है वो फर्दर एक्सपेंड कर सकता है, अपना बिजनेस जो है सरवाइव कर सकता है, ग्रोथ अपने बिजनेस को दे सकता है कोई भी बिजनेस। ये हमें कहाँ पता चलता है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में देख के कि उसकी बैलेंस शीट में बैलेंस शीट का क्या हिसाब है, इसके एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज कितनी है, ये सब हमें कहाँ पता चलता है? अकाउंटिंग में। सॉल्वेंसी ऑफ द पोजीशन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। कोई भी अगर सॉल्वेंसी ऑफ पोजीशन से आप समझिए ऑब्जेक्टिव्स जो है अकाउंटिंग का, कि इसमें हमें लॉन्ग रन और शॉर्ट रन दोनों में इफेक्टिवनेस पता चलती है किसी बिजनेस की, कि वो किस हद तक अपने या फिर किस अमाउंट तक अपने बिजनेस को रन कर सकता है। या फिर यू कैन से कोई भी इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करना चाहता है किसी भी कंपनी के शेयर्स में, तो वो सॉल्वेंसी देखते हैं किसी भी कंपनी की कि अगर ये हमें अच्छा रिटर्न दे रही है या नहीं, इसकी सॉल्वेंसी क्या है, इसके कैश और एसेट्स कितने हैं, ये हमें ऑब्जेक्टिव्स नहीं पता चलता है। ये ऑब्जेक्टिव्स किसके हैं? अकाउंटिंग के हैं। अकाउंटिंग में हम डेटा जो होता है हमारा, वो सब हमें ये चीज़ें बताता है कि सॉल्वेंसी ऑफ द पोजीशंस क्या है, सॉल्वेंसी क्या है किसी भी बिजनेस की, अकाउंटिंग की, कि हम जो इसमें इन्वेस्ट कर सकें। ठीक है। थैंक यू।